आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे टी शेप अकाउंट। ठीक है, तो टी शेप अकाउंट, इससे पहले आपने जो चीज़ें सीखी उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको क्या चीज़ डेबिट होना चाहिए, क्या चीज़ क्रेडिट होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कब वो चीज़ कम होगी तो क्या होगा और कब वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कभी डिक्रीज होगा तो क्या किस साइड में जाएगा और इंक्रीज होगा तो किस साइड में जाएगा। मैंने पांचों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इनकम डिक्रीज या इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। अब उसी के बेस पे बनता है टी शेप अकाउंट। बेसिकली आपकी जो अकाउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब पहले टी शेप अकाउंट होता कैसा है वो देखो। तो बिल्कुल टी शेप अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो टी शेप में होगा, ऐसे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टी शेप अकाउंट। अब इसी के अंदर एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं और एक यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इसके बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ये जो साइडें होती है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, इसको डीआर से बोलते हैं और इसे बोलते हैं सीआर। ठीक है, अब बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि डेबिट को हम डीआर से क्यों कहते हैं, डेबिट को हम डीई क्यों नहीं कहते। ठीक है, सो डेबिट डीआर का मतलब ये है कि डेबिट रिकॉर्ड और सीआर मींस क्या है, क्रेडिट रिकॉर्ड। ओके, दैट इज व्हाई इट्स रिटन एज लाइक अ डेबिट और क्रेडिट। क्या कभी किसी अकाउंट के चेंज होने के बाद ये डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को चेंज करेंगे? नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा टी शेप अकाउंट में पहले डेबिट फिर क्रेडिट, और आप ऐसे ही अकाउंट बनाने वाले हैं। ठीक है, चलो अब पहला जो हमारा है वो है, हम लोग जो सीख रहे हैं वो मशीनरी अकाउंट सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम? मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट जो है इसके अंदर आपको पहले पता होना चाहिए कि मशीनरी आपकी है क्या। तो आपको ये पता है कि मशीनरी जो होती है वो हमारी क्या होती है बच्चों, एसेट्स होती है। अगर आपको ये पता चलिए तो इसका नेचर देखो। अगर एसेट्स है मशीनरी, तो मशीनरी का एसेट क्या है, एसेट का नेचर होता है कि अगर ये इंक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे, अगर ये डिक्रीज होगा तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर ये डिक्रीज होगा तो, ठीक है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो ये बात अब आपको पता चल गया मशीनरी के बारे में। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर। क्या लिखते हैं हम? पर्टिकुलर। और यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट। फिर से यहाँ पर्टिकुलर और फिर से यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, इसके अंदर पहला ट्रांजैक्शन है आपका मशीनरी परचेज। अब बताओ मशीनरी आपने परचेज किया तो वो आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स अगर आपने मशीनरी खरीदी है तो बिजनेस में आया है और मशीनरी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो मशीनरी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो किस साइड हम लिखेंगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड मींस की इस साइड। चलो अमाउंट पहले लिख लेते हैं, कितना लिखें तो 40,000 रुपीज। अच्छा एक बात बताओ, फ्री में तो मशीनरी आ नहीं गई होगी। अगर फ्री में आ गई होती तो बताओ नहीं आई ना, इट मींस कि आपको इसके बदले में पैसे दिए होंगे। तो पैसे के लिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, टू से रिकॉर्ड करते हैं इस साइड में। सो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चे, यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं। मशीनरी अकाउंट देखा, डेबिट साइड में लिखा और डेबिट साइड में यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू मशीनरी अकाउंट। दैट इज रॉन्ग। आपको ऐसे करना है, सो दैट कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब मशीनरी आया, इसको ऐसे ही देखना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मशीनरी आया और कैश गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, नेक्स्ट होता है आपका पर्टिकुलर के अंदर अमाउंट। अब दूसरी एंट्री की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी क्या है कि मशीनरी सोल्ड। अब आपने मशीनरी को बेच दिया। अगर आपने मशीनरी को बेचा है तो आपके पास मशीनरी कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। कम होगी, तो कम होगी तो इसका मतलब हमारे पास इस साइड रिकॉर्ड है।
अमाउंट लिखते हैं हम 10,000 रुपीज। ओके, तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 10,000 रुपीज। यहाँ पे समझ में आ गया? बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ क्या लिखे, मशीनरी लिखे? नहीं, अब आपने बेचा है तो उसके तो बदले सेल में लिखा। आपके पास कुछ आया होगा, और वो क्या आया होगा? तो कैश आया होगा। कैश। यहाँ लिखेंगे बाय कैश। क्या लिखेंगे? बाय। बाय कैश। अगर मान लो किसी को उधार में बेचते तो उसका नाम आ जाता है, नाम आता है। नाम ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, पहले ये बढ़ेंगे, तो पहले अब इस वाले में हम पहले ये वाला, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इधर वाले का तो पहले ये, फिर ये, और देन ये, और इधर वाले के लिए पहले आपको ये पढ़ना होगा और उसके बाद ये। ठीक है, इनकी जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो हम लोग अभी 1-2 चैप्टर के बाद सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगी वो हमारी जर्नल एंट्री की होगी। ठीक है, तो यहाँ हम DCF अकाउंट बेसिकली सीख रहे हैं, और एक से ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सिखाए जाएंगे और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मशीनरी परचेज। फिर से आपने मशीनरी परचेज किया तो फिर से आप लिख दो टू कैश। टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा? अमाउंट हो जाएगा 8,000 रुपीज। ओके, हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका मशीनरी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है कि आपने उसको हटा दिया, निकाल दिया, मतलब एक तरह से वो खराब हो चुकी थी तो आपने उसको भंगार में बेच दिया, कबाड़ में, स्क्रैप हो गई वो। ठीक है, तो वो 14,000 रुपीज की आपने डिस्कार्ड की, तो इसमें भी आपको पैसा ही मिलेगा। तो बाय कैश कर दो आप यहाँ पे अकाउंट, और कितने रुपए की आपने बेची है ये? 14,000 रुपीज की। ओके, नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, इसके अंदर आपको कैश से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप मशीनरी को लगातार यूज करते जाओगे तो उससे उसकी वैल्यू उतनी ही नहीं रहती। दैट इज कॉल्ड, जो वैल्यू उसमें कम हो गई वो उसकी डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन अगर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन थी और हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग कैश नहीं लिखेंगे, ये कैश कम होगा, नहीं, वैल्यू कम हुई डेप्रिसिएशन के कारण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और कितने रुपए का है? तो 1,000 रुपीज का है, तो 1,000 आप यहाँ पे लिख देंगे, एंड देन आप यहाँ पे इसकी राइट अप पूरी कर लेंगे। बोथ आर साइड, दोनों साइड आपकी मैच होनी चाहिए। अब देखो कैसे मैच होगी, तो ये 10,000 है, ये 14,000 है, और ये 1,000, टोटल हो गए 25,000। इधर देखते हैं तो हम ये 48,000, तो ज्यादा किस साइड है? इस साइड, कम इस साइड है, तो इसको पूरा करो। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ठीक है, BD का मतलब क्या होता है? बोट डाउन। क्या होता है? बोट डाउन। और एक होता है CD का मतलब होता है कैरिड डाउन। ठीक है, तो कितने रुपए आ जाएगा? तो ये 48,000 है, तो जो हायर होगा उस अमाउंट को हम नीचे पूरे कॉलम में लिखेंगे, और 48,000 रुपीज में से आप ये टोटल अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो 23,000 रुपीज होगा। दिस इज कॉल्ड द आंसर। और ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये अमाउंट जो है वो रिमेनिंग मशीनरी है आपके पास। अब ये बचा हुआ मशीनरी है आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। और ऐसे आप अकाउंट को बंद कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये वाली समझ में आई होगी कि एसेट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नेचर क्या है। नेचर को हम पहले लिख लेंगे साइड में, फिर हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। और उसके बाद हमेशा याद रखना, मशीनरी अकाउंट हो, मशीनरी के नाम से ट्रांजेक्शन नहीं होती। कैश अकाउंट हो तो कैश के नाम से ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो जिस नाम से अकाउंट होगा उस नाम से अंदर ट्रांजेक्शन कभी नहीं होगी, उसका अल्टरनेट होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी 1-2 वीडियो और इसके DCF अकाउंट की बनाई जाएगी, तो उनको भी आप देखना। उसके बाद आपके पूरी तरह से डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।